बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। तो जनाब ये जो है सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी अब जाना है और अम्मी जो है वो मेरे पास ही इधर होती हैं और इनकी फूफो भी जो है उन्होंने भी जाना है घर, क्योंकि साथे का ख़त्म था तो वो भी हो गया हुआ था कल परसों, तो इस वजह से अभी तक वो इधर थी। तो ख़ैर अब जो है वो ये नाश्ते का टाइम तो ख़ैर हो गया। अब आगे लंच में जो है वो मैं बना रही हूँ जी चिकन और कह लें कि आलू कुछ पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले मैं उसका सालन बना लेती हूँ। पकाने में भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई थी जो इनके पापा के ख़त्म शरीफ में लाया था, सादे का हमारे यहाँ दिलवाते हैं, तो वही वाली पड़ी हुई थी। तो वही पिछले व्लॉग में आपने देखा है, क्योंकि उन्हीं के साथ जो था वो मैनेज कर लिया था। दोपहर में सारा लंच वगैरह कर लिया था सब ने मिल के। तो अब जो था वो खैर सब्जियां तो एक दो पड़ी हुई थी, तो बट फिर भी जो है ना वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि शोरबे वाला कुछ सालन बना दे, बेशक आलू ही बना दे। तो बस वो भी फिर अभी तक ऐसे ही एक सैड मोमेंट जो है वो चल रहे हैं घर में। फिर रोना सा आ गया, मैं भी रोई हूँ, बच्चे भी रोए हैं। तो मैंने कहा क्यों आलू का सालन बना दूँ। तो ये है कि फिर अम्मी चिकन लेके आई थी, तो वो मैंने फिर उनको जो है ना वो आलू और चिकन डाल के ना, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको शोरबे वाला सालन बना देती हूँ। तो बस ये है कि इस तरह से ना अभी कुछ सैड मोमेंट ही चल रहे हैं और बस अल्लाह पाक जो है वो हमें कह लें कि सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, मेरे शौहर की। अल्लाह पाक उनको जो है वो जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। तो बस ये है कि खतीजा जो थी और वो तो बस नाराज़ हो गई। वो कहने लगी कि नहीं मैंने तो खाने हैं मूली वाले पराठे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर ये है कि अम्मी फिर जो थी ना वो गली में, अल्लाह का शुक्र है कि आ गया सब्ज़ी वाला, तो उनसे जो थी वो मैंने फिर मूलियाँ लेके ना तो उनको कद्दूकश किया। और इनकी आंटी अभी इधर थी तो उन्होंने फिर साथ मेरी हेल्प करवा दी जल्दी से ना। तो आई होप आप ये रेसिपी मैंने आपके साथ कितनी मरतबा पहले भी शेयर की हुई थी, इस वजह से जो है ना वो मैं आपके साथ सिर्फ दिखा रही हूँ, इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही, क्योंकि आलू चिकन जो है वो शोरबे वाला वो वैसे ही अक्सर मेरे घर में बनता रहता है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, बता नहीं रही। तो बस इसी तरह से जो है वो मैनेज कर रही हूँ और खेलने के करना तो है। और फिर वक्त जो है वो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से जो है वो मैनेज करूँ और किस तरह से अपनी रूटीन को चेंज करूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा फिल वक्त मुझे, क्योंकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है, तो एकदम से जब आपके ऊपर कोई इस तरह से टेंशन वाला एक पहाड़ आपके सर पे आन गिरता है, तो यकीन मानें कि बिल्कुल ही इंसान जो है ना उसकी दुनिया हिल जाती है। और यही कुछ सीन हमारे साथ हुआ है, मेरे बच्चों के साथ। तो अभी जो है वो बस कह लें कि मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और बेटा जो है वो मेरा अभी छोटा है, कह लें कि 3 बेटियों के बाद है माशाल्लाह से। तो मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर इतना ही एकदम से बर्डन डाल दूँ कि उसको ख़ुद भी जो है वो समझ ना आए। तो ये है कि अभी बेटी जो है वो जा रही है हॉस्पिटल और मैं हूँ, तो फिर ये है कि बस अभी इतना कोई ख़ास कमाने वाला तो नहीं है घर पे। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अपने ग़ैब के ख़जानों से हमें नवाज़ रहे अपनी रहमत से। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको और नवाज़े और मेरे बच्चों को भी अपने ग़ैब के ख़जानों से हमारी मदद करे, जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। जैसे कि इनकी फुफ्फो और इनके ताया अबू, मेरे अबू, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में और बरकत दे। अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे सलामत रखे। मेरे माँ बाप का जितना हो सकता है, जितना हो सकता है वो कह लें कि कर रहे हैं मेरे लिए। और इनके ताया अबू स्पेशली मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ दिल में कि ऐ अल्लाह तू उनके भी रिज़्क़ में और मज़ीद बरकत दे, कि तूने उनके दिलों में डाला है तो वो मेरे लिए कोई वसीला बन के खड़े होगी। अगर तू ना दिल में डालता तो कौन होता। तो बेशक अल्लाह ही सबका हामी और नासिर है और अल्लाह पाक ही जो है वो मदद करता है। तो जनाब इधर जो है ये मैंने छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से बना लिए ताकि इनको थोड़ी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि होता है ना कि अगर आप साथ के साथ ही पेड़े बनाते हैं तो फिर साथ में रोटी बेल के डाल लेते हैं तो वो कुछ अच्छी नहीं बनती, बेशक वो सादी चपाती हो या पराठा हो।
तो खैर इसके अंदर जो है ना मैं हॉट पॉट के अंदर इस तरह से रुमाल रखी ना, तो अब ज़ाहिरी बात है फिर पराठे भी बनने हैं मूली वाले। तो इसके अंदर जो है ना वो मैं इस तरह से पेपर रख लूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि न्यूज़पेपर ना रखें, वो इसलिए मैं पेपर रखती हूँ जब मैं पराठे बनाती हूँ ना। बेशक आप इसके अंदर आप कोई भी कागज़ रख लें, जैसे कि कॉपी का कागज़ हो गया या आपके पास ये रैप है तो इस तरह से आप रख लें, ताकि जो है ना वो रुमाल नीचे से ख़राब नहीं हो। तो बस इस तरह से भी जो है ना वो मैंने 2 छोटी-छोटी सी रोटियाँ बेल के ना इस तरह से ये बहुत ही ईज़ी आई होप आप सभी मेरी माशाल्लाह से बहनें बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो इस तरह से सभी को पता है कि कर लेते हैं। तो ये है कि दिखाना ज़रूरी है, कोई ऐसी बिगनर्स बच्चियाँ होती हैं जिनको नहीं भी आता, जो बाहर के ममालिक में रहती हैं बच्चियाँ, उनको भी कुकिंग नहीं आती थी, तो इस तरह से काफ़ी उनकी हेल्प हो जाती है। तो बस इधर मैं जो है वो मैंने पराठे बना लिए थे और कुछ कह लें कि सालन भी पड़ा हुआ था फ़िश का मेरे पास, तो वो मैंने फिर गर्म करके अम्मी को दिया है। और साथ में जो है मूली वाले पराठे मैं इनको बता रही थी खोल के, मैंने कहा अम्मी आप जो है वो सादी रोटी आपने बनवा ली है तो वो अब लेनी तो वो भी ले लें, और नीचे जो है वो मूली वाले पराठे भी हैं। तो अभी जो था ना वो इनकी आंटी ने भी खाना खा लिया था, मैंने भी, तो मैंने कहा चले वो जो आलू चिकन का सालन है वो रात में फिर उनके साथ जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो बस जी वो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो था ना फिर मेरे पास गाजरें पड़ी हुई थी 1-1.5 किलो के करीब ना, तो वो बस मैंने उनको फिर ग्रेट किया कद्दूकस करके ना, तो उनको इस तरह से मैंने वो बस मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं पास में ना, कोई अफसोस करने आ गया तो कुछ इस तरह से, तो वो किसी मिलना मिलाना हो रहा है, घर में आ रहे हैं, तो बस टाइम नहीं मिल रहा ना इतना कि मैं आपको क्या लेके डीपली मैं आपके साथ अपनी रेसिपी कोई भी शेयर नहीं कर पा रही, तो सॉरी। और ये मैंने लिए 1 से 1.5 किलो गाजर, और उसको मैंने ग्रेट करके पानी नहीं उसका मैंने निचोड़ा ना, इसी तरह से डायरेक्ट कढ़ाई में चढ़ा के तो इसको मैंने जो है ना गला लिया अच्छे से। जब पानी ड्राई हो गया तो चीनी डाली, और चीनी का भी जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो देसी घी डाल के तो इसको अच्छे से भून लिया है। और कह लें कि जब इनके पापा ज़िंदा होते थे तो माशाल्लाह हर सर्दियों में जो है वो 3 से 4 किलो गाजर का, कभी कभार माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो गाजर का भी मैं हलवा बना देती थी बच्चों को ना। तो बस ये कि थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो दिल किया, बच्चों ने तो खैर नहीं बोला, मेरा खुद का दिल किया। मैंने कहा कि बच्ची इतनी स्ट्रगल कर रही हैं माशाल्लाह से, फिर हॉस्पिटल में जाना, नाइट ड्यूटी डे की, तो इस तरह से फिर मैंने कहा चले बच्चों को कुछ तो हेल्दी मीठा खाने में मिल जाए ना। तो ये है कि फिर खोया भी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो बस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह सोने का बहुत करम है, मैं तो उसका एहसान ही नहीं दे सकती अपने मालिक का। तो बस ये कि मेरे पास ड्राई मिल्क पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया खोए की जगह पे ना। तो ये भी आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बना है ये। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें और मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।